चरौद ब्लॉक हेडक्वार्टर में उस वक्त हंगामा खैज सूरत हाल पैदा हो गई जब ब्लॉक प्रमुख के तर्ज अमल से नाराज पंचायत समिति अराकीन ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया। मामला ब्लॉक प्रमुख और नायब प्रमुख के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का था, जो तकनीकी वजूहात की बिना पर उस वक्त बेअसर हो गई जब इजलास में मतलूबा कोरम पूरा नहीं हो सका। चरौद ब्लॉक में कुल 9 मुंतखब पंचायत समिति मेंबरान हैं, जिनमें से अपोजिशन के 5 मेंबरान इजलास में मौजूद थे। इस दौरान ब्लॉक तरक्याती अफसर अमित कुमार अमन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक पर बहस के लिए कुल मुंतखब अराकीन में से कम 2/3 मेंबरान की मौजूदगी ज़रूरी है। इस हिसाब से 9 में से कम 6 मेंबरान का हाजिर होना लाजिम था, जबकि इजलास में सिर्फ 5 मेंबरान ही पहुंच सके। कोरम पूरा न होने की वजह से BDO ने तहरीक को नाकाम करार दे दिया। इसके बाद नाराज मेंबरान ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। चरौद में कुल निर्वाचित सदस्य 9 हैं। 9 में से 5 उपस्थित हुए और 4 अनुपस्थित हो गए। अब ये नियम ये कहता है कि सर्वप्रथम किसी विशेष बैठक में हम लोग उसकी कोरम को देखते हैं। उसके बारे में जो स्पष्ट नियम है, जो मार्गदर्शन हम लोगों ने मांगा था कि किस प्रकार से अविश्वास बैठक अभी अद्यतन प्रोसेस न्यायालय के आलोक में क्या है, वो मार्गदर्शन हम लोगों ने मांगा था जिला पंचायती राज पदाधिकारी से, और जिला पंचायती राज पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा मार्गदर्शन जो उपलब्ध कराई गई, वो जो विभागीय पत्रांक है वो 3732 पंचायती राज ये उप सचिव स्तर से ये पत्र निर्गत है दिनांक 26 फरवरी 26 का, जिसको कि सभी उप विकास आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी को, सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ये पत्र निर्गत है, जिसके आलोक में ही ज्ञापांक 573 दिनांक 26/2/26 द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा मुझे भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इसी मार्गदर्शन के आलोक में हम लोगों ने आज की बैठक की सारी प्रक्रिया नियमानुसार करवाई है। इसी पत्र के कंडिका 3 में ये उल्लेख है कि SLP संख्या 2168/2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/2/26 में अंतर्निहित प्रेक्षण के आलोक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक में अब कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी एवं अविश्वास प्रस्ताव का फलाफल पंचायत समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से आधे से अधिक मत से निर्धारित होगा। अगर बैठक में कम से कम 2/3 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं अथवा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक मत प्राप्त नहीं होते हैं, तब दोनों स्थितियों में अविश्वास प्रस्ताव असफल माना जाएगा। तो आज के जो बैठक का फलाफल ये निकला कि जो पहली स्थिति थी 2/3 सदस्यों की उपस्थिति की, चूंकि चरौद में 9 सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य, तो 2/3 6 सदस्य होते हैं। तो पहली स्थिति में 6 सदस्य की जगह मात्र 5 सदस्य उपस्थित हुए, इसलिए अगला दूसरी स्थिति की नौबत ही नहीं आई। यहाँ पे वोटिंग कराने की नौबत इसीलिए नहीं आई क्योंकि पहली ही स्थिति जो वो पूरी नहीं हुई। जब यहाँ 6 सदस्य उपस्थित होते फिर हम लोग उसका मत विभाजन करते कि किसके पक्ष में क्या पड़ा, विपक्ष में क्या पड़ा। चूंकि स्पष्ट है पत्र के आलोक में कि पहली ही स्थिति यहाँ पे ये बनी कि 2/3 सदस्य उपस्थित नहीं हुए, तो नियमानुसार कोरम के अभाव में आज का बैठक जो है ये असफल माना गया। यानी आज जो वर्तमान उप प्रमुख के विरुद्ध माननीय सदस्यों द्वारा जो अविश्वास लाया गया था, वो इस विभागीय पत्र और न्यायालय के आदेश के आलोक में, इस विभागीय पत्र के आलोक में हम लोगों ने नियमानुसार सारी कार्रवाई की है और इसका फलाफल यही निकला कि जो वर्तमान प्रमुख एवं वर्तमान उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास लाया गया था, वो नियमानुसार कोरम के अभाव में असफल ये घोषित किया गया। उस प्रकार 5 पंचायत समिति सदस्य है वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ भेदभाव किया गया है और हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये उनका पक्ष है, ये अब इसके में हमारा कहना उचित नहीं होगा। हो सकता है वो उनकी बात अपनी किसी भावना में आके कह रहे हो, ऐसा अब ये उनका पक्ष है, उसमें मुझे नहीं कुछ कहना है। सर, आज की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित की गई है। बैठक स्थगित नहीं होती है, बैठक जब भी होती है सफल या असफल होती है। बैठक असफल हुई। हाँ, चूंकि आज ये कोरम के अभाव में बैठक ये असफल हो गई। फिर आगामी बैठक का कोई ऐसा नियम है? तो आगामी बैठक का अब सारी चीजें मार्गदर्शन के आलोक में कराई गई हैं। सारी प्रक्रिया से हम लोग जो है जिला पदाधिकारी महोदय को, जिला पंचायती राज महोदय को सारी प्रक्रिया से अवगत करा देंगे। उसके बाद आगे की जो होगी वो आपको बता देंगे। आपके द्वारा मार्गदर्शन मांगा जाएगा? जिला मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो गया। मार्गदर्शन के आलोक में मैंने आज बैठक की कार्रवाई की है और इसका फलाफल से हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को अवगत। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज किया जाता है।
जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577, 8434232577।